साइलेंट इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगला वीडियो का जानकारी आपका नोटिफिकेशन पहले ही मिले। मैनुअल में भी चलेगा, ऑटो में भी चलेगा। तो मैनुअल के चलाने के लिए आपको मैनुअल तरफ करना होगा। जैसे ये मैनुअल में कर दिया हो तो मैनुअल में करेंगे तो ये मैनुअल में ऑपरेट होगा, मैनुअल ऑपरेट। ठीक है। आप जैसे इसको ऑटो में चलाना है तो ऑटो में चलाने के लिए सिलेक्टर स्विच को ऑटो तरफ सेटिंग करना होगा। तो ऑटो में चलाने के लिए मैं यहाँ पर रिमोट के द्वारा, रिमोट में चलाना है तो रिमोट के द्वारा मैं ऑन करूँगा। तो जैसे मैं ऑन करूँगा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, फिर ऑफ करूँगा कॉन्टैक्टर ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। दोस्तों आज मैं बात करूँगा जैसे कॉन्टैक्टर का ऑटो में कैसे दिया जाएगा, स्टेटस कैसे लिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है। और पिछला वीडियो में जानकारी दिया था इसको मैनुअली ऑपरेट कैसे करना था उसके बारे में। तो आज ऑटो में ऑपरेट करना है तो सिलेक्टर स्विच एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, क्योंकि ऑटो में करेंगे तो ऑटो में चलेगा, मैनुअल में करेंगे तो मैनुअल में चलेगा, इसीलिए सिलेक्टर स्विच लगाना पड़ा। तो पिछला वायरिंग कैसे था ये देख लीजिए। जैसे 6 एम्पियर का जो MCB है वहाँ से आके सीधा NC पुश बटन में कनेक्शन हुआ, उसके बाद NO होते हुए इसका कॉन्टैक्टर में गया है दोनों में। ठीक है। और तो आज जो है इसमें क्या है कि आप देख लीजिए, पहले जो MCB है आपका, MCB से आउटपुट होकर आपका सीधा सिलेक्टर स्विच में कनेक्शन होगा। ये सिलेक्टर स्विच में 6 एम्पियर का जो MCB है वहाँ से आउट होकर कंट्रोल वायरिंग सिलेक्टर स्विच में कनेक्शन होगा इनपुट में। ठीक है। फिर आउटपुट जाएगा आपका NC पॉइंट में, NC पुश बटन में। फिर वहाँ से फिर आउटपुट उसका जाएगा NO का पुश बटन में। तो NO का इनपुट हुआ है इसके, और NO का इनपुट होते हुए फिर कॉन्टैक्टर का आपका आउटपुट जो है NO का उसमें कनेक्शन हुआ, ये हो गया। तो NO का इनपुट का ये ख़त्म हो गया। फिर NO का पुश बटन से आउट होकर आपका सीधा चल जा रहा है, ये NO में इनपुट में दिया है और कॉन्टैक्टर का A1 में फेज दे दिया, तो ये ऑन हो गया और होल्ड हो जा रहा। ठीक है। तो ये मैनुअली ऑपरेट वाला है। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें ऑटो में सेटिंग करना है। तो आपका जो ये सिलेक्टर स्विच है यहाँ से और एक आउटपुट के लिए ऑटो में जाने के लिए निकलेगा, तो उसका वायरिंग में मार्किंग कर देता हूँ। तो जैसे कि कुछ इस तरह का ये कनेक्शन होगा। जैसे कि जो सिलेक्टर स्विच का है ये मैनुअल तो ले लिया, फिर ऑटो का जो है एक केबल जाएगा सीधा आपका टर्मिनल ब्लॉक में, ऑटो से एक केबल सीधा टर्मिनल ब्लॉक में दे दिया हूँ। ठीक है। और वहाँ से फिर आउटपुट होके सीधा A1 में कनेक्शन होगा, वहाँ से आउटपुट होके सीधा A1 में कनेक्शन किया गया है। तो इसका ये ऑटो कमांड हो गया। ठीक है। तो जैसे सिलेक्टर स्विच में 2 स्टेप 3 स्टेप का रहता है। ठीक है। तो 2 स्टेप वाला में हम लोग का स्टेटस मिल जाएगा, ऑटो मैनुअल स्टेटस। तो इस हिसाब से दिया रहता है कमांड। जैसे MCB से डायरेक्ट आया, इन कनेक्शन हुआ इधर, फिर ऑटो के लिए लेके गया, मैनुअल के लेके गया। तो इसी तरह से सेम बैक साइड में इसका 2 स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो एक केबल लेके आया है। ठीक है। टर्मिनल ब्लॉक से ले आया, यहाँ कनेक्शन किया, फिर ऑटो के लिए लेके एक टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन किया। तो जैसे ही ऑटो में करेंगे ये दोनों का केबल शॉर्ट हो जाएगा, तो स्टेटस हम लोग को DI पॉइंट में बताएगा। ठीक है। और ऑन ऑफ स्टेटस हम लोग का, जैसे यहाँ पर एक खाली है तो यहाँ से हम लोग एक जम्पर केबल डालेंगे तो टर्मिनल ब्लॉक लगा देंगे, उसमें स्टेटस मिल जाएगा। और जैसे यदि आप फील्ड साइड से लेना चाहते हैं तो जैसे रन स्टेटस अगर DPS लगा के लेंगे तो वो अच्छा है आपके लिए। और यदि वाटर वाला चिल्लर साइड में सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप लगा हुआ रहता है, उसमें स्टेटस लेने के लिए वाटर DPS लगाना पड़ता है, उधर से आपको स्टेटस मिलेगा। और ट्रिप के लिए क्या करना होगा, यदि आप ट्रिप स्टेटस लेना चाहते हैं तो ट्रिप स्टेटस के लिए जैसे ये तो कंट्रोल वायरिंग है, तो 3 फेज यदि आता है तो इसमें हम लोग का ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा या MPCB साइड में लगाना पड़ेगा। उसमें क्या है कि मतलब ओवरलोड रिले में कॉमन NO NC, तो कॉमन और NC से होते हुए आपका जो ये केबल आ रहा है कॉमन में कनेक्शन होगा ओवरलोड रिले का, फिर NC से होते हुए ये सिलेक्टर स्विच में आता है। ठीक है। और ओवरलोड आपका MPCB में क्या है कि मतलब उसमें भी सेम उसी तरह का एक्चुअली कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है, कॉमन NC NO। तो कॉमन में कनेक्शन होगा ये केबल आपका सीधा, फिर NC से होते हुए फिर सिलेक्टर स्विच में कनेक्शन होगा। तो जैसे ही मतलब ट्रिप होगा, ट्रिप जैसे होगा तो 230 का जो NC आ रहा है इसमें ट्रिप होगा तो NO पे पावर चल जाएगा उसका, ओवरलोड रिले का भी NO पे पावर चल जाएगा। उसके बाद जैसे NO पे पावर चल जाएगा तो आपको देखे होंगे आपका जो स्टेटर पैनल है, स्टेटर पैनल में इंडिकेटर लगा हुआ रहता है कुछ इस तरह का येलो कलर का। तो येलो कलर का जैसे ये फेज है। ठीक है। तो फेज से लूप करके ले जाके हम लोग का एक रिले लगाना पड़ता है। तो जैसे इसमें पावर आएगा 230 का,
ठीक है। तो कॉमन NC NO रहेगा, ठीक है। तो कॉमन और NO से हम लोग को पावर ले जाना है, 2 केबल यहाँ से टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन कर देना है। तो ये स्टेटस आपको मिलेगा, जैसे इसमें पावर आएगा ट्रिप हो जाएगा, आपका इंडिकेटर शो होने लगेगा तो पावर आ जाएगा, तो कॉमन और NO जो है शॉर्ट हो जाएगा, तो ट्रिप स्टेटस इसके द्वारा मिल जाता है। तो मार्किंग करके कुछ आपको जानकारी देते रहो, जैसे कि यहाँ स्नाइडर का 2 NO पॉइंट है, 2 NC पॉइंट है, बहुत सारा में कॉमन NO NC रहता है। तो 6 एम्पियर का MCB से सीधा आके NC पॉइंट में कनेक्ट होगा हमारा केबल, उसके बाद उसी NC से आपका सिलेक्टर स्विच में सीधा जाएगा, उसके बाद ऑटो में निकलेगा, फिर मैनुअल में निकलेगा, और जो NC पॉइंट में कनेक्शन किया उसको फिर NO पे लूप कर देना है। उसके बाद दूसरा NO जो आउटपुट हो रहा है आपका, उसमें से आपका ट्रिप के लिए केबल जाएगा और रिले में जाएगा सीधा। तो जैसे ये आपका ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो इंडिकेटर भी आपको मिलेगा, जलेगा येलो कलर का, और सीधे आपका रिले में भी 230 का चल जाएगा। तो उसका रिले में जाएगा तो उससे कॉमन और NO का 2 कोर केबल सीधा टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्शन कर दिया, तो स्टेटस आपको मिल जाएगा। इसी तरह से डबल स्टेटर स्टार डेल्टा पैनल में वायरिंग किया हो रहता है। ये आपका रिले जो है बड़ा है, इससे अभी सिंगल टाइप का दिया रहता है, छोटा रिले वो लगाया जाता है। तो जैसे कि अभी इसमें पावर दे दिया हूँ, ठीक है। तो सिलेक्टर स्विच को मैं मैनुअली यानी कि लोकल में कर देता हूँ, ठीक है। लोकल में कर दिया हूँ मैनुअली में, तो मैनुअली ये ऑपरेट होगा, जैसे ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, अब ऑन ऑफ, ये मैनुअली चल रहा है, ठीक है। हम लोग को आप ऑटो में करना है, तो ऑटो में करने के लिए पहले सिलेक्टर स्विच को ऑटो में लेके आया, यानी कि रिमोट में लेके आया। तो रिमोट द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो कमांड देना है DDC पैनल से, ठीक है, तो 2 केबल यहाँ कनेक्शन होता है, ठीक है, इनपुट में कनेक्शन होता है। तो रिले द्वारा जैसे इसमें पावर आ जाता है, ये जो रिले लगा हुआ रहता है इस टाइप का, ठीक है। तो रिले में जैसे हम लोग 24 वोल्ट इसमें पावर देते हैं, तो कॉमन आया हुआ रहता है ऐसे 230 वोल्ट, तो NO से पावर आउटपुट चल जाता है, तो ये कंडक्टर आपका ऑन हो जाता है। तो रिमोट के द्वारा आपको मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ कैसे ऑपरेट होता है। मैनुअल में भी चलेगा, ऑटो में भी चलेगा। तो मैनुअल के चलाने के लिए आपको मैनुअल तरफ करना होगा, जैसे ये मैनुअल में कर दिया हो, तो मैनुअल में करेंगे तो ये मैनुअल में ऑपरेट होगा, मैनुअल ऑपरेट, ठीक है। आप जैसे इसको ऑटो में चलाना है, तो ऑटो में चलाने के लिए सिलेक्टर स्विच को ऑटो तरफ सेटिंग करना होगा। तो ऑटो में चलाने के लिए मैं यहाँ पर रिमोट के द्वारा, रिमोट में चलाना है तो रिमोट के द्वारा मैं ऑन करूँगा। तो जैसे मैं ऑन करूँगा कंडक्टर ऑन हो गया, फिर ऑफ करूँगा कंडक्टर ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। और यदि 3 फेज के लिए तो मैं बता दिया हुआ आउटपुट के लिए, ठीक है। यदि आपका सिंगल फेज या अगर एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन फैन के लिए इस तरह का अगर कंडक्टर लगाते हैं, उसका ट्रिप स्टेटस कैसे, ऑटो, मैनुअल और ऑन ऑफ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिप स्टेटस के लिए ये जो आपका इस तरह का जो है आपका एक DP लगाना होगा, DP के बगल में उसमें एक्जुलरी कंडक्टर लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे ये ट्रिप होगा दोनों, ठीक है, तो एक्जुलरी कंडक्टर का आपको NO आउटपुट चल जाएगा, तो इसके द्वारा आपको ट्रिप स्टेटस मिल जाएगा, उसमें ओवरलोड रिले लगाने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये उदाहरण के लिए मैं बता दिया।